हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये जो टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आधारित है। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हम क्योंकि लगातार बात करते रहते हैं हमारे इस चैनल पर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर कई तरह के टॉपिक्स, कई तरह के वीडियो आपको इस पर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत ही एक अध्ययन के बाद में आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि वो ये कहते हैं कि लोग तो कामयाब हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूं। आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। लोगों का बिजनेस चल रहा है लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग तो कामयाब हो रहे हैं लेकिन आपको कामयाब होने में मुश्किल हो रही है। तो क्या जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपको एक और चीज ध्यान में दिलाना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे किसी तरह से कोई कमेंट करते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें, क्योंकि ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर शेयर ना करे, ताकि किसी भी व्यक्ति के बिजनेस को प्रभावित ना करें। कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बेचने के लिए या किसी तरह से अपना मोबाइल नंबर शेयर ना करें, आपका आईडी वहां ब्लॉक हो जाएगा और आप दोबारा से कभी इस चैनल पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियो होते हैं आप इनको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमारे पूरे वीडियोस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक आपको रिलेट करते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा देखा और सोचा कि बस इस बात को यहां खत्म कर दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि थंबनेल और अंदर जो थॉट है उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि थंबनेल और थॉट एक जैसा हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें, क्योंकि एक भी चीज मिस करती है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि आपको उससे अधूरा ज्ञान मिलता है और अधूरा ज्ञान जीवन में बहुत नुकसान करता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और जो टॉपिक है कि आप आखिर बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब क्यों नहीं हो। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि आपने इस बिजनेस को करने का जब निर्णय लिया तो निर्णय लेने के साथ में आपने कोई कारण नहीं बनाया, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास नहीं है जिसकी वजह से ये बिजनेस आपको आगे ले जाए। आप हमेशा सफल लोगों को देखते हैं, उनसे देख के आपके अंदर प्रेरणा आती है, लेकिन उसको सफलता हासिल करने के लिए जो दर्द सहने पड़े, जो मुश्किलें सहनी पड़ी, उन मुश्किलों को सहने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। आप कंफर्ट जोन में बिजनेस करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका ये बिजनेस नहीं चलता है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि आप इस बिजनेस को उन लोगों को बताते हैं जो लोग आपसे इस बिजनेस के बारे में सुनना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताते ही नहीं जो आपसे इस बिजनेस के बारे में सुनना नहीं चाहता। इसका सीधा सीधा अर्थ मैं बोलूं तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो लोग आपको आगे ले जा सकते हैं, आप उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं बताते हैं। आप हमेशा प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति आसानी से आपकी बात को सुने या जो लोग आपकी बात को सुनते हैं, आप उन्हीं को इस बिजनेस के बारे में बताते रहते हैं। आपने कभी यह प्रयास नहीं किया कि आप अपने से ऊपर के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बात करें। दोस्तों, ये बिजनेस जो चलता है वो आदमी के स्किल से चलता है और उसके साथ में उसकी विल से चलता है। अब आप जिस व्यक्ति को अपने से नीचे बता रहे हैं वो व्यक्ति की सोच अगर छोटी है, उस व्यक्ति के सपने अगर छोटे हैं, तो वो व्यक्ति आपको आपसे ऊपर कैसे ले जा सकता है? क्योंकि आप जहां पर अभी हैं उस जगह पर आप उससे बेहतर हैं, इसलिए हैं। अब आपको अगर उससे ऊपर जाना है तो आप अपने से नीचे वाले व्यक्ति का सपोर्ट लेकर वहां नहीं जा सकते। आपको उसके लिए बड़ी विल और बड़े सपने वाले लोगों की जरूरत है। और आप सच माने, अगर एनालिसिस करें, ध्यान से देखें, तो मैं आपको 100% दावे से ये बात कह सकता हूं कि आपने अभी उन सभी लोगों को अंडर एस्टिमेट किया है। ध्यान करिए, अंडर एस्टिमेट किया है कि शायद वो नहीं करेंगे, उनको इसकी क्या जरूरत है, वो तो ज्यादा कमाते हैं, उनका तो इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी नौकरी है, वो तो इतना बड़ा व्यापार है, पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। दुनिया भर के सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। जब भी अभी कभी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा स्ट्राइक करता है कि शायद वो नहीं करेगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही करते हैं।
दोस्तों आप इस गलती को सही करिए और सबसे पहले जिस व्यक्ति पे आपको डाउट है वो नहीं सुनेगा, उसको जाके सुनाइए। ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ना करेगा कि मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। दोस्तों अगर सच मायने में देखूं तो मेरा कई सालों का तजुर्बा ये बोलता है कि जिन लोगों को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वही लोग अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को बाहर से देख रहे हैं उसके अंदर की हालत, तो उसके अंदर की परिस्थिति को वही व्यक्ति जानता है। और ना जाने उस व्यक्ति को इस बिजनेस में क्या चीज अच्छी लग सकती है। वो टाइम कमाने के लिए आ सकता है, वो पैसा कमाने के लिए आ सकता है, वो सुरक्षा कमाने के लिए आ सकता है, वो नाम कमाने के लिए आ सकता है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए आ सकता है, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आ सकता है, वो अपने परिवार अपने बच्चों को विरासत में एक बिजनेस छोड़ के जाने के लिए आ सकता है, वो अपने बॉस से परेशान हो सकता है, अपनी नौकरी से परेशान हो सकता है, लोगों के तानों से परेशान हो सकता है, पता नहीं किस किस बात से वो व्यक्ति परेशान हो सकता है। आपका कार्य है उसको एक बार सही ढंग से बताना। अगर उस व्यक्ति को आप बताते हैं तो मेरा विश्वास है, मैं दावा करता हूं, वो व्यक्ति इस बिजनेस में आने से मना नहीं कर सकता। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की एक सही इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं जो एथिकली काम करती है, तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा ही सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुने। उसके बाद जो कारण आता है वो ये आता है कि आप जिन लोगों को आसानी से जो आपकी बात को सुन लें, मतलब आप उसको बिठाएं अपने पास और आप उसको अपनी बात सुनाएं और सामने वाला हां जी करके आपकी बात को सुनता रहे, आप केवल उसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि आप उस व्यक्ति के पास यदि जाएंगे जो सवाल करता है, तो आपके पास सवालों के जवाब नहीं होने की वजह से आपको डर लगता है, क्योंकि आपको खुद को विश्वास नहीं होता है कि आपको वो सवाल का जवाब जो मांगेगा और वो सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, और इसलिए आप जाने से डरते हैं। दोस्तों मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूं। जब आपको ये लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा समझदार है, आप उसको बताएंगे तो शायद वो सवाल पूछेगा, तो सबसे अच्छा तरीका है आप प्रोडक्ट कैटलॉग लीजिए और उस प्रोडक्ट कैटलॉग को पढ़ पढ़ के उसके सामने रखिए, उसको बताइए और एक प्रोडक्ट का डेमो दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि हम सवालों से डरने की वजह से सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं जा पाते हैं, और ये बिल्कुल 100% तय है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं आप उन्हीं को बिजनेस बताते हैं, जो लोग आपसे आपको सुनना पसंद करते हैं आप उन्हीं को बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो आपको नहीं सुनना चाहते आप उनके पास कभी जाने की हिम्मत नहीं करते। और आपके कामयाब ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है। इसलिए दोस्तों आपके अंदर एक और भी चीज है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि आप ये सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, अगर कामयाब नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें कुछ पैसा लगाया नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कामयाब नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके बिजनेस में कामयाब नहीं होने का। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस भले ही आपने इसमें कुछ नहीं लगाया है, लेकिन ये वो बिजनेस है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपके कामयाबी के कई मायने यहां तय हो सकते हैं, आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं, आपके जीवन के हर वो लक्ष्य को जो आप पाना चाहते हैं आप उसको इस माध्यम से पा सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को आप कोई छोटा कारोबार समझ के ना करें। इस कारोबार को इसलिए ना करें कि मैं किसी को बताऊंगा हर आदमी आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। आप इसलिए बताएं कि आप हर आदमी को बताएंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो आपके साथ काम करना शुरू कर देगा, और जो आदमी इसके साथ काम करना शुरू कर देगा वो आपको 7वीं पीढ़ी तक रॉयल्टी देने की ताकत रखता है, आपके सपनों को, आपके परिवार के सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। तो बहरहाल मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको यह लगता है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो आज इस बात का एनालिसिस करिए। इस वीडियो को सुनने के बाद में, देखने के बाद में आप एनालिसिस करिए और अपनी लिस्ट को चेक करिए। जिन लोगों के नाम पे आगे आपने अंडर एस्टिमेट लिखा हुआ है और यह सोचा हुआ कि वो नहीं करेंगे, कल से उनको प्लान देना शुरू करिए। दोस्तों अगर 20 लोग आपकी लिस्ट में ऐसे हैं जिनको आपने अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है, उनमें से 2 लोगों की जरूरत है आपके जीवन को सही सफल बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। क्या उन 20 लोगों के पास जाकर उनमें से 2 लोग ऐसे नहीं ढूंढ सकते जो आपके सपनों के लिए काम कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं? आप डट जाइए, लग जाइए उनके साथ और बिल्कुल तय कर लीजिए कि अब उन 2 लोगों के साथ में सीखना और उनको सिखाना है।
आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है, आपके परिवार के सपनों का इंतजार कर रही है। आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। आप केवल मन में ठान लीजिए कि जो आपको आगे ले जा सकता है, आपने उसको इस बिजनेस के बारे में जरूर बताना है। आप अपने से नीचे लोगों को, जिनको बिजनेस बताना चाहते हैं, आप उनको बताना शुरू करिए जो आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो आपको या आपके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कामयाबी 100% तय है। आप कंफर्ट जोन से निकलिए और अपना एक कारण बनाइए इस बिजनेस को करने का। भगवान आपको जरूर कामयाब करेंगे। आपको कामयाबी की मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं आज अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हां, कमेंट बॉक्स में किसी तरह का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल शेयर मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक शुक्रिया।